नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उन 5 ऐतिहासिक रहस्यों की जो सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को हैरान करते आए हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं, ये रिसर्च बैक्ड सवाल हैं जिनका जवाब आज भी अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्य नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। आज से लगभग 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसी सभ्यता फली फूली जो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा, लोथल, ये शहर इतने प्लान्ड थे कि उनमें ड्रेनेज सिस्टम्स, पक्की सड़कें और 2 मंजिला घर थे। जब यूरोप अभी जंगलों में था, ये लोग तराजू और मापतौल का एक स्टैंडर्ड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फिर लगभग 1900 बीसीई के आसपास ये पूरी सभ्यता अचानक लगभग एक साथ ढह गई। सबसे बड़ा रहस्य, इस सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। लगभग 4000 साल पुरानी यह हड़प्पन स्क्रिप्ट जो मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली है के करीब 400 से ज्यादा साइंस की पहचान हुई है, लेकिन इनका अर्थ आज भी अननोन है। मिस्र की हायरोग्लिफ्स को रोजेटा स्टोन की मदद से पढ़ा गया, लेकिन सिंधु लिपि के लिए कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिली और इसीलिए हम नहीं जानते कि इन लोगों की भाषा क्या थी, इनका धर्म क्या था, इनके राजा कौन थे, आखिर सभ्यता गायब क्यों हुई। कुछ रिसर्चर्स क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार मानते हैं, रिवर्स का रास्ता बदलना, लंबा सूखा, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज यानी भूकंपीय हलचल को, और कुछ का मानना है कि इनका ट्रेड नेटवर्क टूट गया। सच, अभी भी डिबेट जारी है। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली थी और इसका क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी ज्यादा था। इतनी बड़ी सभ्यता और हम इसके बारे में इतना कम जानते हैं, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्य नंबर 2, रूपकुंड, भारत की स्केलेटन लेक यानी हड्डियों की झील। उत्तराखंड के हिमालय में समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी ग्लेशियल झील है, रूपकुंड। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इस झील के किनारे कुछ अजीब देखा। सैकड़ों इंसानों के कंकाल। बर्फ पिघलने पर हर गर्मियों में ये हड्डियां झील के किनारे दिखने लगती थीं। शुरुआती अनुमान था कि शायद ये किसी एक घटना के शिकार लोग थे, कोई भारी ओलावृष्टि, कोई युद्ध, कोई महामारी। लेकिन 2019 में डीएनए एनालिसिस ने सब बदल दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारत के बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने जब इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया तो नतीजा चौंकाने वाला था। 38 सैंपल्स में से 23 लोग थे जिनके जीन्स आज के भारतीयों से मिलते थे। 14 लोग थे जिनकी जेनेटिक एंसेस्ट्री ग्रीस और क्रीट से थी, यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से, और एक व्यक्ति था जिसका डीएनए साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ता था। और ये सब अलग अलग समय पर मरे थे, 1000 साल के अंतराल में। ये कोई एक घटना नहीं थी। सवाल ये है, हिमालय की 5000 मीटर ऊंची एक अनजान झील पर ग्रीस के लोग क्या कर रहे थे 1800 सीई में? कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोकल फोकलोर कहती है कि यहाँ नंदा देवी गॉडेस के क्रोध से पिलग्रिम मारे गए। स्कल्स पर राउंड इंपैक्ट्स के निशान देखकर साइंटिस्ट्स ने भारी ओलावृष्टि का थ्योरी दिया, लेकिन मेडिटेरेनियन लोगों की मौजूदगी का कोई जवाब नहीं। रूपकुंड आज भी साइंस के लिए एक ओपन क्वेश्चन है। रहस्य नंबर 3, सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुष, 3री सदी ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए। इस नरसंहार को देखकर अशोक का दिल टूट गया और उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन लेजेंड ये है कि इसके बाद अशोक ने एक काम और किया। उन्होंने 9 अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना और उन्हें एक गुप्त दल में शामिल किया जिसे कहा जाता है 9 अज्ञात पुरुष। इस ग्रुप का काम था ऐसे ज्ञान को संरक्षित करना जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो मानवता को नष्ट कर सकता था। कहा जाता है कि इन 9 लोगों में से हर एक के पास एक किताब थी जो अलग अलग विषयों पर थी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, कॉस्मोलॉजी, लाइट और ग्रेविटी, सोशियोलॉजी और समय की साइंस। क्या यह सच है? इस लेजेंड का पहला रिटन रेफरेंस फ्रेंच ऑथर लुई जैकोलियो ने 19वीं सदी में दिया था।
1923 में ब्रिटिश नॉवेलिस्ट टालबर्ट मंडी ने इस पर एक फिक्शनल नॉवेल लिखी। कोई डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस यह जरूर मानते हैं कि अशोका का शासन ज्ञान संरक्षण पर फोकस्ड था। उनके शिलालेखों में एथिकल गवर्नेंस और साइंटिफिक थिंकिंग की बात मिलती है। और यह भी सच है कि आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियंस और सुश्रुता जैसे सर्जन्स ने जो उन्नत ज्ञान दिया, वो कहां से आया? इसका पूरा सोर्स आज भी स्पष्ट नहीं। यह लेजेंड है या इतिहास, यह तय नहीं, लेकिन यह सवाल दिलचस्प जरूर है। रहस्य नंबर 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच। यह रहस्य किसी और देश का नहीं, यह हमारे अपने देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी का रहस्य है। 18 अगस्त 1945, द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ताइपे यानी ताइवान से एक जापानीज मिलिट्री प्लेन में सवार थे। कहा जाता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया और 3rd डिग्री बर्न्स के कारण उसी रात एक जापानीज मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। जापानीज रेडियो ने 23 अगस्त को उनकी मृत्यु की घोषणा की, लेकिन भारत ने इसे कभी पूरी तरह नहीं माना। भारत सरकार ने 3 बार जांच की। 1956 शाह नवाज कमेटी, नेताजी की प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई। 1970 खोसला कमीशन, यही निष्कर्ष। 1999 से 2005 मुखर्जी कमीशन, इस कमीशन ने कहा नेताजी उस क्रैश में नहीं मरे, लेकिन इस रिपोर्ट को 2006 में भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने 3 बार अलग अलग जांच की और तीनों बार एक ही नतीजा, बोस की मृत्यु क्रैश में हुई। फिर सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि लोगों का एक वर्ग मानता था कि नेताजी गुमनामी बाबा के रूप में फैजाबाद में छुप कर जिए, लेकिन इसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। 2016 में भारत सरकार ने 100 डिक्लासिफाइड फाइल्स जारी की, लेकिन उनसे मिस्ट्री सॉल्व होने के बजाय नए सवाल उठे। सच ये है कि ऑफिशियली नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई, लेकिन उनसे जुड़ी कई फाइल्स आज भी या तो मिसिंग हैं या क्लासिफाइड हैं। और जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, तब तक ये डिबेट जारी रहेगी। एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपनी जान देश के लिए लगा दी, उसकी मौत का सच जानना हमारा हक है। रहस्य नंबर 5, जटिंगा, असम का पक्षियों की रहस्यमयी मौत। असम के दिमा हसाओ जिले में एक छोटा सा गांव है जटिंगा। हर साल मानसून के बाद सितंबर से नवंबर के बीच एक अजीब घटना घटती है। रात के अंधेरे में अचानक सैकड़ों पक्षी, कभी कभी अलग अलग स्पीसीज के, किसी अनदेखी शक्ति से खींचे चले आते हैं। वे गांव की रोशनी की तरफ उड़ते हैं, पेड़ों और खंभों से टकराते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ मर जाते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं। साइंस क्या कहती है? ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यानी पक्षी वैज्ञानिकों ने कई थियोरीज दिए हैं। रात की आर्टिफिशियल लाइट से बर्ड्स डिसोरिएंट हो जाती हैं। मानसून की फॉग और ह्यूमिडिटी उनकी नेविगेशन प्रणाली को बाधित करती है। हवा का प्रेशर और वैली की खास जियोग्राफी एक फनल इफेक्ट बनाती है। लेकिन सवाल यह है, यही घटना सिर्फ जातिंगा में क्यों? हर साल उसी समय क्यों? और उसी स्पेसिफिक एरिया में जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है, क्यों? लोकल्स मानते हैं कि यह किसी इविल स्पिरिट का काम है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ज्योग्राफी और लाइट का कॉम्बिनेशन इसकी वजह है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। ये फिनोमेनॉन इतना अनोखा है कि जटिंगा अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। हर साल रिसर्चर्स और क्यूरियस विजिटर्स यहाँ आते हैं इस रहस्य का जवाब खोजने। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्य। एक बात जो इन सभी मिस्ट्रीज में कॉमन है, ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल वो नहीं जो हम जानते हैं। इतिहास उतना ही बड़ा है जितना हम नहीं जानते। हर अनसुलझा सवाल एक अपॉर्चुनिटी है, नई खोज की, नई समझ की। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।